लेट्स वी लर्न नाउ। कैसे हो आप सभी? गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यस, अभी तो सर्दियाँ पड़ रही हैं तो आप सभी बहुत, मुझे लगता है शायद सर्दियों में सब जने अच्छे होंगे। यस अपन लोगों ने क्या डिसाइड किया था बेटा? अपन लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले। फाइनली आज अपन वापस क्लासेस स्टार्ट में आ चुके हैं। पहले भी क्या मुझे प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो जो मैं क्लासेस नहीं ले पाई, बट अपन रेगुलर क्लासेस अब ज्वाइन करेंगे। यस, पहले स्टार्ट किया था बेटा अपन ने इंटीजर। मैं आपको प्लेलिस्ट के बारे में बता देती हूँ। मेरी गुरु कृपा कोचिंग का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने पहले आपको इंटीजर कराया बेटा पार्ट 4 तक, और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा आपको सिंपल इक्वेशन पार्ट 4 तक। टोटल प्लेलिस्ट में अपनी क्लासेस है 16, उसमें से आप लोग मतलब इंटीजर भी ले लो और ये अपने सिंपल इक्वेशन भी ले लो, दोनों की क्लासेस बिल्कुल है। हाँ बेटा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, फ्रैक्शन अपनी स्टार्ट करने वाली है। फ्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है, रीजन है फ्रैक्शन में अपनी दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले नंबर पे तो होता है आपका इंटीजर, जो इंटीजर मैंने आपको बिल्कुल वीडियो में करा रखा है, उसका बेसिक कराने से भी इनफैक्ट इसमें कोई मतलब है नहीं। मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम आता है बेटा, जो कि एचसीएफ और एलसीएम क्लास शायद मैंने अभी तक नहीं ली है। फ्रैक्शन होने से पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो बीच में, उससे पहले मैं एचसीएफ और एलसीएम का आपको बेसिक बता देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट में फ्रैक्शन की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन में बेटा क्या है, सब कुछ मिक्स होता है, इंटीजर भी मिक्स होता है और अपना एचसीएफ और एलसीएम तो कंफर्म है। अगर आप थर्ड में है, फोर्थ में, फिफ्थ में, 12th में, वरना आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एलसीएम कॉमन है और हर क्लास तक ओवरऑल चलता ही रहता है ये। तो अपन सबसे पहले बेसिक एलसीएम और एचसीएफ कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे एचसीएफ और एलसीएम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, और जैसा आप लोग रेडी हो जाएगी, अपनी नोट डाउन कॉपी में करना है आपको बिल्कुल, है ना। 1 बाय 1 एक एक एग्जांपल समझाऊंगी मैं आपको, और फिर आपको घर के लिए कुछ एग्जांपल दूंगी, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके यस, सबसे पहले अपन लिखते हैं बेटा एलसीएम। टॉपिक डाल दिया एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो 28, 32 and 4 फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम निकाल लिया। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो थर्ड फोर्थ वीक में पूछा जाता है। मैं आपको बेसिक बता देती हूँ उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है बेटा? 28, 32 and 4 का फाइनली अपन को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, लोएस्ट से लोएस्ट टर्म लेते हैं। अब कोई पूछेगा भाई लोएस्ट टर्म कौन सी होती है? 2, 4, 3। जो लोएस्ट, जैसे मान लो 6 से पहले लोएस्ट कौन सी बेटा? 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, ये है ना। लोएस्ट से लोएस्ट टर्म लेनी है, और जिसमें तीनों डिजिट का डिवाइड ज्यादा हो। ऐसा भी नहीं कि भी एक का ज्यादा, 2 का ज़्यादा नहीं कर सकते हम। अब मेरी बात सुनिए, 2 का डिवाइड किस किस में अपन कर सकते हैं? 2 का डिवाइड कर सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, जो डिजिट के पीछे आते हैं 2 का डिवाइड हो सकता है। यस, अब आप मेरी देखो 8 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो 2 का डिवाइड हो सकता है ना, कंफर्म। यस, मैं बोल रही हूँ आपको 2 का डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 2 2 4 8। यस, 16 में अब देखो 2 का डिवाइड किस में देना है, मैं आपको बेसिक ये भी बता देती हूँ। 32 में अपन को डिवाइड करना है, तो 2 1 2, ओके, ये 1, ये हो जाएगा 2, 2 6 12, 12 वाला आ गया। चलो ठीक है, 16 टाइम बढ़ गया ये तो, ठीक है। 2 2 अब 12 16 2 आ रहा है, 12 16 और 2 आ रहा है, तो भैया जी बता दीजिए 2 का डिवाइड होगा, सिंपल सी चीज़ है। 7 टाइम बाद, 8 टाइम बाद, अब फिर बच्चा बोलेगा कि मैम सीरियसली 7 और 8 आ गया है तो हम क्या ही करें? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। अब 8 पहले आ रहा है ना बेटा, तो 8 आ रहा है तो 8 2 के टेबल से डिवाइडेड हो सकता है, 7 का टेबल से तो जा ही नहीं सकता, तो 2 का डिवाइड कर दो। जिसमें नहीं जा रहा है उसको एज इट इज लिख दो बेटा। ये क्या आ जाएगा? 4 टाइम टाइम, ये 1, 4 आ रहा है वापस 2 का कर दो, 7 एज इट इज, 2 and 1, 2 का टाइम 1 टाइम हो सकता है, ठीक है। अब पूछेगा भाई 7, तो सिंपल सी चीज़ है, 7 7 7 1 1 कर दो, ठीक है। यस, अब फाइनली क्या करना है, इनको सबको क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सुनिए, 28, 32 and 4 का क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, लेकिन आंसर के साथ में। देखो कितने 2 हैं? 1 2 1 2 3 4 5 5 2 है। यस, देखते रहना, लिख लूँ 1 2 3 4 and 5, लास्ट में क्या है अपना 7। सर जी ये एलसीएम आता है, तो एलसीएम की सीरीज को मल्टीप्लाई कर, सिंपल नीचे कर दो। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, और 32 का मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से। ये लीजिए। अब कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ये बताओ कि कहीं से कैसे दिक्कत आई है क्या आपको? लोएस्ट टर्म लेनी है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ वाला।
28, 32 एंड 4 का आपको एलसीएम निकालना है। तो यस, ये मैंने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। यस, प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ, फिर अपन एचसीएफ पे आते हैं। ओके, यस, तो एलसी में आपको कुछ समझ में आई है? आइए बेटा, सिंपल सी चीज है, सिंपल से आप रिवाइज करा देती हूँ। एलसी में क्या होता है, 28, 32, 40 तो फाइंडिंग थे। एलसी बता रही हूँ मैं आपको नॉर्मल, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको अबॉन्डिंग वाले फ्रैक्शन बता दिए हैं, पहले क्लासेस लेना जरूर ध्यान करके, पहले वाली, ठीक है। इसमें क्या है, 28, 32 जो लोएस्ट से लोएस्ट टर्म होती है 2 का डिवाइड हो रहा है बेटा तीनों में, 2 का डिवाइड आपने क्या, इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है। 2 का क्या है, 7 में 2 टाइम्स का नहीं हो सकता, तो पहले 7 2 4 टफ 7 ऐसे आप जो जितनी डिजिट आ रही है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 to 4 आंसर आ जाएगा। ओके, यस, अब अपन स्टार्ट करते हैं। यस, तो आपने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं इसको ये कर दीजिए वापस। इसका एक एग्जांपल ये है, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको भी समझा दीजिए, ठीक है। ये नोट डाउन आपने कर लिया है, ये मुझे उम्मीद है। तो मैं सेंसियम वाले एक एग्जांपल को कैंसिल कर देती हूँ। यस, लेट्स सी, अभी कुछ देखेंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, स्टार्ट कर देते हैं अपन वापस विद इन एक सेकंड एग्जांपल। सिंपल से लिखेंगे कॉपी के अंदर सेकंड एग्जांपल, कोई सा भी ले लेते हैं। 14 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं एंड दिस इज 9 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। तुम्हारे कहने पे सब कुछ ले लिया मैंने। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। 14, 15, 9 एंड 25 ले लीजिए। अब तो सब कुछ कंफ्यूज वाली बात है, 25 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है। अब तो मेरी सोच में पड़ गया कि 5 का इसका करें डिवाइडेड, छोड़ो। 15 में 3 का डिवाइड होता है, 9 में 3 का होता है, 25 में 5 का ही होता है। सिंपल सी चीज है, बट 14 के अंदर 2 का तो होता है। तो लोएस्ट टर्म सबसे पहले क्या है, 2। तो अपन 2 पे गए, 2 7 14, इनमें किसी में भी 2 का डिवाइड नहीं होता। तो 2 का तो चैप्टर हो गया क्लोज। अब किस पे आएंगे अपन, 15, 9, 20। 15 और 9 3 टर्म सबसे लोएस्ट है, तो 3 टाइम पर आ जाओ, इसमें डिवाइड होता ही नहीं है। 15 में ये आ गया अपना, 25 में तो होता ही नहीं है। विद इन लास्ट 3 आ रहा है, वापस 3 में कर दो बेटा। 5 1 टाइम 25, 7 से पहले 5 आता है ना, तो 5 का डिवाइड दोनों में हो रहा है, तो 5 का कर दो। ये लो 7 1 1 5। ओके, लास्ट में 5 का कर दो, 1 1 1। अब लास्ट में कर दो 7 का। अब बताओ इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई है। 14, 15, 9, 25। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, लोएस्ट टर्म में क्या होता है कि सबसे पहले वही डिजिट लो जो सबसे पहले 2 के टेबल में आ रही है। सिंपल सी चीज है, 2 के टेबल में 14 आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो 2 का डिवाइड किया मैंने 7 टाइम बार। अब फिर वापस आओ 3 पे, 3 में जा रहा है क्या, 15 9 का। सिंपल सी बात है, 3 में जा रहा है बेटा, ये मैंने किया 3 का, 3 में क्या 7 5 3, वापस 3 आ गया, 3 का कर लो। ओके, जिसमें जिस डिजिट का डिवाइड नहीं हो सकता उसको एज डिजिट उतार दो। देखो 7 7 में तुम्हें दिख रहा है ना, मैं एज डिजिट उतार दी हूं यहां तक। फिर 5 का कर सकते हैं, 5 और 25 आ रहा है, तो 7 में 1 टाइम तो जाएगा ही, 7 में तो एज इट इज लिख दो, 1 1 और फिर 25 का। अब अपन को क्या करना है एलसीएम के अंदर, ये तो निकाल ही लिया अपन ने। अब इनका कर दी मल्टीप्लाई। तो यस, अपन ने सॉल्यूशन में क्या किया था बेटा, 14 15 9 एंड 25। ओके, 14 15 9 25 क्या है, 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, उसका विथिन आंसर आ जाएगा। आप तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, कि मैं करके बताऊं तो फिर आप लोग क्या करोगे। मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 6 3 18 18 5 उसका मल्टीप्लाई, उसका फिर जिसका आंसर आएगा लास्ट। और नहीं तो सिंपल सी चीज है, अपने तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। बस मैंने आपको फ्री छोड़ा है, ये तो आपको करना है। देखो बेटा, एलसीएम वाला टॉपिक करा दिया है मैंने आपको अब। ओके, तो इनके एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देती हूँ, एक बार तो आप इसको नोट डाउन करो इस चीज को, उसके बाद में फिर मैं आपको और एग्जाम्पल करके दे देती हूँ। यस, आपने नोट डाउन कर लिया है, मेरे साथ साथ ही कर रहे होंगे शायद। यस, ठीक है। अब मैं आपको HW वर्क दे देती हूँ। बहुत एग्जाम्पल सफिशिएंट है, 2 एग्जाम्पल बहुत है। एक बार अगर एक एग्जाम्पल आ जाता है तो शायद अपन सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, जितना मेरा नॉलेज है पढ़ाने का उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। यस, एग्जाम्पल नोट करेंगे सभी बच्चे। ये आपका HW वर्क है, क्या नोट करेंगे देखिए।
एक एग्जांपल ये है बेटा, और एक एग्जांपल ये है 105 25 विथ इन 05, और ये आ गया आपका 100, ये आ गया 2, ये आ गया 3। दो एग्जांपल, एक और आपकी परमिशन हो तो मैं ये दे देती हूँ ना पूरे। 55 77 11 22 एंड 4, ये है आपके HW वर्क है आपका। यस, तो आपको LCM और HCF के अंदर, HCF वाली क्लास में कर लूंगी, LCM वाला टॉपिक मैंने आज आपको करा दिया है। LCM में सिंपल सी चीज है बेटा, कंसंट्रेशन से नोटबुक लेके बैठो और केवल ये देखना है कि लोएस्ट टर्म अपन को कैसे करनी है। या आप एग्जांपल एक बार नोट डाउन कर ली, फिर आपको भी बात बताती हूँ। तो ये आपने शायद नोट डाउन कर लिया है बेटा। देखो सुनिए, मैं पूरी कोशिश है मेरी, और ये पूरा जंग लड़ना है कि इस कोचिंग से मैं आपको HCF और LCM सारी चीजें सिखा के पूरा कवर, ताकि फ्रैक्शन में जिंदगी में कैसे क्वेश्चंस आए आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि बेटा कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है कि अपन सीख तो लेते हैं बट बाद में उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। रीजन है क्योंकि अगर आपने मैथ्स में एक बार क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो सच में नहीं समझ में आ सकता। मैं आपको चाहे 3 घंटे क्लास ले लूँ चाहे 2 घंटे ले लूँ। आज मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था इसका टॉपिक का LCM वाला, वो मैंने आपको करा दिया है। सिंपल सी चीज है, LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना, जो लोएस्ट से लोएस्ट टर्म हो सकते हैं, जिसका डिवाइड हो सकता है लोएस्ट से लोएस्ट में, उसका डिवाइड करो। ओके, अब ये मुझे आइडिया नहीं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आती भी कि नहीं आती, बट आई एम होप, मुझे आशा है कि आपको सब कुछ आता है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लेते हो। LCM में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कल क्लास अपन HCF की लेने वाले हैं, यू आर रेडी। प्लीज क्लासेस को डेली रेगुलर रखना, रनिंग में रखना, और कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लेना कि भाई क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके, गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, वेल डन, थैंक यू।